2012 बीकॉम का ये क्वेश्चन है। टीसीएस लिमिटेड के नाम से फंड फ्लो स्टेटमेंट होगा, टीसीएस लिमिटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लूं और आप चेक कर लीजिए जो लिखा हुआ है वो कॉपी में, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन सब ठीक ठाक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है 250 और 270। ऊपर अमाउंट इन थाउजेंड्स है, ऊपर लिख देंगे अमाउंट इन थाउजेंड्स है। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है। शुरू में 1,20,000 है और बाद में 70 है। शुरू में 1,20,000 है और बाद में कितना है, 70 है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, जनरल रिजर्व है और सिक्योरिटी प्रीमियम है 15 और 12। ठीक है, ये आपका यहां पर है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमें हर सम में नहीं मिलता, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमें उसी सम में मिलता है जिस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड हुआ है। क्या रिडीम्ड हुआ है, तो मतलब इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड हुआ है। इसके अलावा हम एक बार पीछे देखें तो जनरल रिजर्व का बैलेंस को हम लोग इग्नोर कर दिए, क्योंकि जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है हम लोग प्राय वैसा सम करते हैं जिसमें जनरल रिजर्व बढ़ता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जनरल रिजर्व घट रहा है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में, मतलब ये एकदम द टॉप सबसे टफ क्वेश्चन आप बोल सकते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर जनरल रिजर्व घट रहा है तो समझ जाइएगा कि उस क्वेश्चन में राहु केतु का दशा है, वैसे भी अजामौश्य है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आज के दिन में करना शुभ माना जाता है, जिसको अशुभ क्वेश्चन कहा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप टैग लगा सकते हो कि अशुभ क्वेश्चन आया था। तो यहां पर क्या है, प्रेफरेंस शेयर, यहां पर क्या है, इक्विटी शेयर। और प्रेफरेंस शेयर आप देख लीजिएगा 120 लाख है, 1,20,000 है। इक्विटी शेयर कितना है, 70,000 है ना। तो ये इक्विटी शेयर का कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर है, ये सब अलग अलग है। अब यहां पर रिडीम्ड हो रहा है, आप देख रहे हो ना, कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडीम्ड हो रहा है। इसके बाद आप यहां पर देखोगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 30,000 है, क्लोजिंग में, ओपनिंग में कुछ नहीं था, मतलब इसी साल रिडीम्ड हुआ है। इसके बाद आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में 9% डिवेंचर देखोगे, 120 है और 200 है। देख के पता चल रहा है कि इशू हुआ है। क्या हुआ है, आप इशू किए हो। इसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज है, अदर करंट लायबिलिटीज में अनक्लेम्ड डिविडेंड है ना, और आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स आपका दिया हुआ है, इन्वेंट्री 80 और 85 है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और डेटर उसके पहले 105 और 1,20,000 है ना। उसके बाद कैश बैंक बैलेंस है 44 और 48, और लोन एंड एडवांसेस है 35 एंड 20, और एक फिक्सिशियस एसेट्स है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है। कौन सा बोलो तो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये जो 15 है वो 16 होगा, एक बार चेक कर लो तो। ठीक, चेक करने के बाद ही बोल रही हो, ठीक है, थैंक यू, हेल्प होगा इससे। अब यहां पर एडजस्टमेंट देखेंगे। एक मशीन जिसका एब्सोल्यूट मशीनरी WDB 20,000 था, कितना था, हैविंग 75% एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब इस 20,000 का मशीन का 75% डेप्रिशिएट हो चुका है। कहने का मतलब 15,000 इसका डेप्रिसिएशन है। कितना डेप्रिसिएशन है, 15,000। कितना है, 15,000 क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो मतलब हुआ 20,000 के मशीन में 15,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो उसका वैल्यू आज के डेट में 5,000 का। इस 5,000 के मशीन को यहां पर डिस्पोज किया गया है 28,000 में। कितना में, 28,000 में। बाद में हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, एक बार सब मिला लीजिए बस। प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 और 1,65,000 है, और टैक्सेशन के लिए 26,000 है,
Opening stock 54,000 was previously valued at 10% below cost, was written off its cost for preparing income statement. यही बोला है ना, 54,000 का स्टॉक है, ये एडजस्टमेंट इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है, स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन ध्यान रखेंगे। जो 54,000 का था उसको 10% बिलो कॉस्ट में रखा गया है, एंड इक्विटी शेयर डिवेंचर इशूड हुआ है इतना इतना परसेंटेज में, सही है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमें करने क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 16 है, मेरे को बता देना। हाँ, अब हम क्वेश्चन जैसे आप लोग देख रहे हो, आप लोगों से पूछूंगा, इसमें जो भी है, जो भी अमाउंट है, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड है, सब मैं यहां पे बनाऊंगा और बनाने में आपका हेल्प करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बातचीत नहीं करो, ये कौन सा बच्चा का बोल रहा है, का बोल रहा है, का बोल रहा है, क्या होता है, चलो पकोड़ा, यहां ध्यान दो, यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, डेट बोलो 31/3/2011 और इसका 31/3/2012। नंबर ये लिखेंगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में एक मिनट, ये कुछ पूछने, अच्छा कुछ पूछने आए थे क्या, बोलो कौन सा क्लास है, 12, काली सर भेजे हैं, 12 क्लास है, तुम कल आ जाओ, ठीक है, काली सर भेजे है ना, तो तुम कल आ जाओ, कल बता देगा, ठीक है। कौन सा स्कूल है, विक्रम विद्यालय ना, हाँ, काली सर वाला रेट लगेगा, ठीक। कल कितना बजे आएगा पूछिए, 12 बोले कि 11, 5 बजे आओगे, ठीक है। सॉरी, करंट एसेट्स है, अब यहां पे करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में क्या क्या है बोलोगे, इन्वेंट्री सबसे पहले है क्या, ठीक है, इन्वेंट्री लिख रहे हैं, लेकिन ओपनिंग स्टॉक में वैल्यूड कम है, एक मिनट, ओपनिंग स्टॉक कितना का था, 80,000 का था, इसी में वो इंक्लूड है एसेट्स जो कि एडजस्टमेंट में बोला है, एडजस्टमेंट में क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक में वो 54,000 था, तो 10% बिलो कॉस्ट था, यही तो मतलब आपका जो इन्वेंट्री है उसके लिए ओपनिंग स्टॉक पे कैलकुलेशन करना है, 80,000 है, तो इसमें हम लोग को जो बिलो कॉस्ट था वो वैल्यू हम लोग को ऐड कर देना है, तो 54,000 कितना परसेंट के बराबर है, 90%, और हमारा बिलो कॉस्ट कितना है, 10%। तो मतलब हुआ आप क्या कर रहे हो यहां पर, ये जो स्टॉक है जो 54,000 का था, कितना का था, ये अंडर वैल्यूड था, ठीक है ना, तो ये 54,000 का था, अंडर वैल्यूड था, 90% था ये वैल्यू, पहले क्या था, और ये 10% से अंडर वैल्यूड था, तो ऊपर लिखेंगे 10 और नीचे लिखेंगे 90, तो ये आया 6,000 आया, तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो 80,000 के जगह पे रहेगा 86,000, ओके। ओपनिंग स्टॉक में ये काम करना है आपको, जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाने जाओगे ना, वहीं पे खतरा है, जो कि बहुत आसान चीज होता है, उसमें करंट एसेट्स लिखना होता है, करंट लायबिलिटी करना होता है, और दोनों को माइनस करना होता है, लेकिन ये एडजस्टमेंट आपका वहीं पे होगा जहां पे इन्वेंट्री है, क्लियर होगा। हालांकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक में कोई गड़बड़ी नहीं है,
क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 85,000, ठीक है। इसके बाद आप दूसरा बोलिए एसेट्स। सन्ड्री डेटर्स कितना ओपनिंग में? 1,05,000। और यहां उसके बाद डेटर के बाद कैश एंड बैंक बैलेंस है। कैश एंड बैंक बैलेंस भी लिखते हैं यहां पर। कितना है? 40 और 48,000। इसके बाद और कुछ है? चलिए ये सबको जोड़िए, सम बनाते रहोगे, सब लोग कॉपी में उतारते रहोगे। 2,35,000 ये और 2,53,000 ये। समझ आया? अब लिखेंगे बी नंबर, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में बोलिए। ट्रेड पेएबल है, कितना है ओपनिंग में? 77,000। अंकुश, अपने बात पे अंकुश लगाओ थोड़ा। अच्छा 77,000 और इसमें 50,000। ट्रेड पेबल हो गया। ट्रेड पेबल के बाद क्या है? अदर करेंट लाइबिलिटीज है ना। देख लेते, रुक जाओ। ट्रेड पेबल के बाद है अदर करेंट लाइबिलिटीज, यही ना। अदर करेंट लाइबिलिटीज को नीचे एक्सप्लेन करके लिखा है। कुछ है प्रॉब्लम? बोलो। ओके ओके ओके, ट्रेड पेबल है। इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें ठीक है। ट्रेड पेबल है जो लिखा हुआ है ना करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी 77,000 और 50,000 लिखा हुआ है ना, वो ट्रेड पेबल का अमाउंट है। वहां पे डैश देके लिख लीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा ईयर पेपर से, वहां पे यही रहेगा। ट्रेड पेबल है 77,000 एंड 50,000। उसके बाद है अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। अनक्लेम डिविडेंड क्लोजिंग में 3,000 है। कितना है क्लोजिंग में? ये यहां पर ट्रीटमेंट नहीं करते, इसका ट्रीटमेंट हम लोग फंड फ्लो में करेंगे। उसके बाद है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड के बारे में भी हम लोग बाद में बात करते हैं। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करते हैं, इसका एडजस्टमेंट में बात होता है। मतलब ये जो चीजें हैं करंट लायबिलिटी होने के बावजूद भी इसका ट्रीटमेंट हम कहां करेंगे? पीएल में, एडजस्टेड पीएल में, फंड फ्लो में। क्लियर है? तुम देख के चेक करके बताना थोड़ा अमाउंट। हाँ, ट्रेड पेबल हो गया, बस यही एक है करंट लायबिलिटी। टोटल करेंगे 77,000 है यहां पर और 50,000 है यहां पर। अब यहां सी नंबर लिखेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब ए माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करिए। कितना? ओनली 2,00,000 1,58,000 को, और दूसरे का 1,58,000 है और 2,03,000 है। अभी बताओ वर्किंग कैपिटल मेरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 45,000। हो गया? लोन शॉर्ट टर्म है क्या? एसेट्स में रहने, एसेट्स में था तो इतना दिन चुप क्यों थी? मैं तो बोल रहा हूं क्वेश्चन आप लोग देखोगे। अदर करंट एसेट्स में है ना लोन एंड एडवांसेस। नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं लेना है, शॉर्ट टर्म को करंट एसेट्स बना के खत्म कर देते हैं यहीं पर।
है ना? नहीं, वो यहां नहीं आएगा। अच्छा कि पूछ ली। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर यहां नहीं आएगा, समझ आया? वो है फिक्सिशियस एसेट्स। चलिए फिर से चेक कर लेंगे। शॉर्ट टर्म लोन था, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग देखोगे, मैं सिर्फ सॉल्व करने में हेल्प करूंगा, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओपनिंग में कितना था? 15,000। क्लोजिंग में कितना था? नील है। अब टोटल बोलिए करंट एसेट्स का कितना था? 2,50,000। तुम्हारे पास बुक है? इसमें अलग है, वही तुम बोलो क्या है? ठीक है, 35,000 और अब सारा उसी का बोलना, ठीक है? तो ये कितना हुआ टोटल? 2,70,000। और ये हुआ कितना टोटल? 2,73,000 ना? अब ये करंट लायबिलिटी तो ठीक है ना? अब बताओ कितना होगा ये पहले वाले का, और दूसरे का 2,23,000। कितना से इंक्रीज हो रहा है? 30। यहां पे लिख दीजिए इंक्रीमेंट वन वर्किंग कैपिटल कितना इंक्रीमेंट है? 30,000 है। समझ आया बात? इंक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल है 30,000। हो गया? ये इंक्रीमेंट इन वर्किंग कैपिटल हो गया 30,000। इसको एक बार साइड कर देते हैं। अब हम लोग क्या बनाएंगे? फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेंगे, और इसको अभी शुरू नहीं करेंगे, बस फॉर्मेट पहले बना लेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट का। सोर्सेस लिखना है यहां पर, एप्लीकेशन लिखना है यहां पर, अमाउंट अमाउंट, सोर्सेस एप्लीकेशन, अमाउंट लिखे। ठीक आप लोग कैश बुक जो किए थे ना क्लास 11 में, ठीक उसी की तरह रिलेटेड ये है। समझ लीजिए कंपनी का कैश बुक है जो अपने यहां पर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाता है। पैसा कहीं से भी फंड आएगा, यहां रिसोर्सेस में लिखा जाएगा, कहीं को भी पैसा जाएगा वो एप्लीकेशन में लिखा जाएगा। एप्लीकेशन मतलब पैसा लगा, सोर्सेस मतलब पैसा कहां से आया, ठीक है? अब यहां पर टू और बाई नहीं होता है और डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट टाइम यहां पर हम लोग बनाएंगे क्या? एडजस्टेड पीएल। एडजस्टेड पीएल में ओपनिंग बैलेंस बताओ, बाई बैलेंस बीडी। वीडियो हो गया क्या? बंद नहीं हुआ ना? स्टोरेज फुल हो जाएगा तो कम कर देना। हाँ, बाई बैलेंस बीडी कितना? 30,000। जो भी है उसको 1,000 में लिखिएगा। हाँ, टू बैलेंस सीडी 38,000। अब हम लोग वहां पर जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लिखा गया था, शेयर डिस्काउंट में इशू हुआ है क्या? ये सॉरी, डिवेंचर डिस्काउंट में इशू है क्या? देखो तो एक बार नीचे एडजस्टमेंट में जो बोल रहा हूं वो आप खाली चेक करते रहो। डिवेंचर क्या डिस्काउंट में इशू हुआ है?
तो उसमें भी कुछ काम है। ठीक है, अब आप ऊपर को छोड़ दीजिए, ऊपर आप में कुछ नहीं है, नीचे एडजस्टमेंट पहला बोलिए। मशीनरी के बारे में है, तो सबसे पहले हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का एक अकाउंट बना लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बोलना तनीषा, नेट है क्या? ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी नेट लिखा है तो मतलब प्रोविजन कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। अच्छा नीचे लिखा है, नेट लिखा है तो इसका प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन है कहीं पर? वो नीचे लिखा हुआ है, यही तो। ठीक है, तो यहां पर प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी बोलो। नेट दिया ही हुआ है 4,75,000। नीचे नीचे, हाँ ऊपर वाला नेट बोल रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। बाई बैलेंस सीडी बोलो 5,10,000 हो गया। $5,10,000 हो गया। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो गया। यहां पर प्लांट एंड मशीनरी कितना का था और कितना में बेचा गया, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ऑब्सोलेट मशीनरी जिसका WDV था। ओहो WDV था, ठीक है ठीक है ठीक है। WDV मतलब आज के दिन का वैल्यू है, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस करके बोला गया। ठीक है, वो कॉस्टिंग समझ के नहीं कर देना, WDV एंड कॉस्टिंग में थोड़ा सावधान रहना। क्वेश्चन में क्या लिखा है? WDV रिटन डाउन वैल्यू 20,000 है, इसका मतलब इसका डेप्रिसिएशन हो चुका है, 75% इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मतलब ये आपका खुद ही 25% के बराबर है ना। उसको बेचा है 28 में, कितना में बेचा है? तो यहां पर लिखेंगे बाई बैंक, बाई बैंक कितना में बेचा? अब 28,000 में 20,000 के मशीन को बेचोगे तो 8,000 का प्रॉफिट होगा कि नहीं? तो प्रॉफिट में लिखेंगे कितना? 8,000 प्रॉफिट होगा तो 2PL, लॉस होगा तो बाई PL। समझ आया? रानो पढ़ना नहीं है तो चल ही जाओ। नहीं हम तो देख रहे हैं ना, आप लोग का इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब आप जानते हो सब कुछ, आप जानते हो तो आप आके बना दो। नहीं हो रहा, अभी भी एग्जाम के पहले नहीं हो पा रहा तो कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, और लास्ट टाइम कुछ चंद दिनों के मेहमान हो, तुम लोग क्यों डांट खाना चाहती हो? रिलेशन अपना बना रहेगा ना हमेशा, ऐसे डांट देंगे बुरा मान जाओगे, जिंदगी भर बात नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, हो गया ये, तब समझ जाइए यहाँ पे बाई बैंक है 28,000 और 2PL है 8,000। अब इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन निकालना है, क्या निकालना है? यहां पे लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग का वैल्यू बताइए। डेप्रिसिएशन का एक्यूमुलेटेड फंड यहां पे लिखा हुआ है, लिखेंगे ब्रैकेट में 1,65,000, ब्रैकेट में नहीं, ये बाहर क्लोजिंग को बाहर लिखना है, माइनस करके ब्रैकेट स्टार्ट करिए। 1,30,000 ओपनिंग का बैलेंस था ना, जो नीचे लिखा हुआ प्रोविजन है ना, इसमें से उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जो बिक गया, इसमें से उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जो बिक गया। अब वो कितना का है देखिए, मशीन है कितना का? 20,000 का ना, ये 75% डेप्रिशिएट हो चुका है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू बचा हुआ वो कितना परसेंट है? तो डिवाइडेड बाय 25, और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 75, तो इसका कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है? ये वाला चीज यहां पे माइनस करना है। बोलो क्या किए? 20,000 मशीन का WDV था, रिटर्न डाउन वैल्यू था, कितना था? ये 20,000 डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन बचा हुआ वैल्यू है। अब इसमें से कितना पोर्शन डेप्रिशिएट हो चुका है? अगर वो 25% के बराबर है तो
75%। तो यहां पर हम लोग लिखे बाई 25 और इनटू कर दिए 75, तो आपको पता चल गया उसका डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली कितना हुआ है उस मशीन का। तो उसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ था 60,000। तो हम लोग 1,65,000 क्लोजिंग लिखा, ब्रैकेट में ओपनिंग लिखा, ओपनिंग में से 65,000 को माइनस किया। कितना माइनस किया? तो 60,000 को माइनस किया। अब पहले आप इसका कैलकुलेशन कर लो, ब्रैकेट तोड़ लो। अब 1,65 में से 70 माइनस कर लो, डेप्रिसिएशन कितना हुआ? अब पता करो कितना का परचेज हुआ। टू बैंक, ₹1.5 लाख परचेज हुआ ना, ये हो गया परचेज। 1,50,000 का परचेज हुआ है। क्या परचेज हुआ? तो तुम बोली 1,50,000 का परचेज हुआ, मतलब तुम अटेंशन दिला रहे थे कि हम सुन रहे हैं सर, सुन रहे, हम सुन रहे हैं। ठीक हो गया। कितना? 1,50,000, सही है। हाँ, ये परचेज हो गया। अब यहां पर एक तो टू बैंक है और एक बाई बैंक है। जो टू बैंक है मतलब परचेज हुआ, परचेज हुआ मतलब एप्लीकेशन हुआ। आप फंड फ्लो स्टेटमेंट में यहां पर एप्लीकेशन में लिखिए परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना का? और एक परचेज हुआ उसको लिखेंगे क्या? टू सेल ऑफ, टू नहीं आएगा, दिखाओ देखो, अपने बोलना ना, अपने लिए कर देना। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना? 28,000 हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस यहां नहीं आता है, वो आएगा एडजस्टेड पीएल में। जो हम लोग एडजस्टेड पीएल बनाए ना, एडजस्टेड पीएल में टू साइड में लिखो टू डेप्रिसिएशन। कितना का डेप्रिसिएशन है? 95,000। अब लिखो टू प्रॉफिट, तो बाई में लिखते ना भाई, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 8,000, यही तो। एडजस्टमेंट नंबर 2, एस्टिमेटेड टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 26,000। टैक्स का मतलब आपको अब पीएफटी का एक अकाउंट बनाना होगा। हो गया? प्लांट एंड मशीनरी हो गया खत्म। प्लांट एंड मशीनरी को खत्म ही कर देते हैं। हो गया? अब हम लोग किसका अकाउंट बनाएंगे? पीएफटी का। तो अब हम लोग पीएफटी का अकाउंट बनाएंगे। पीएफटी लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी होता है। तो पीएफटी का बैलेंस कहां जाएगा? ओपनिंग बाई बीडी कितना है? 28,000। टू सीडी कितना है? कितना? 30,000। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रोवाइडेड लिखा है कि पेड लिखा है? प्रोवाइडेड लिखेगा तो बाई पीएल लिखना है, पेड लिखेगा तो टू बैंक लिखना है। क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रोवाइडेड है। कुछ बोलना है? प्रोवाइडेड मतलब मेड, मेड मतलब इतना का सोचा है कि हम पेड करेंगे, और सोचते हो अगले साल के लिए, और पेड करते हो पिछले साल के लिए। तो जो प्रोवाइडेड लिखा हुआ है इसका मतलब वो पीएल में प्रोवाइड करेगा। तो प्रोवाइडेड का मतलब हो गया बाई पीएल। यहां पे लिखे बाई पीएल, ये प्रोवाइडेड या मेड बोल सकते हो आप। इतना का आपने बनाया, ठीक है ना? 26,000। अब यहां पर बैलेंसिंग फिगर आप एक निकालोगे, या तो इसमें से आपको पेड नहीं देगा या तो आपको मेड नहीं देगा, दोनों को में से एक नहीं देगा। अगर कुछ नहीं दिया तो लास्ट ईयर का पेड, करंट ईयर का मेड कर देंगे। लेकिन अगर एडजस्टमेंट दिया तो दोनों में से कोई एक नहीं देगा। तो जब पेड दे देगा तो मेड निकालना है, जब मेड दे देगा तो पेड निकालना है। समझ गए? इन दोनों को ऐड करके टू बैंक कितना आया? इसका मतलब 24,000 का आपने पेड किया है। 24,000 का क्या किया है? अब पीएफटी से ये पीएल वाला पोर्शन जो होगा वो यहां आएगा, आएगा तो कितना? और जो पेड वाला पोर्शन है ये 24,000, वो कहां जाएगा?
फंड फ्लो में जाएगा यहां पर, क्या लिखेंगे, PFT। कितना था वो पेड? 24,000। यस 24,000 था। हो गया ये एडजस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन पीएफटी नहीं बोलते, पीएफटी प्रोवाइड हुआ है, वो पीएफटी प्रोवाइड हुआ है। जैसे हमको कोई खर्चा देना है, निश्चित है कि हमको वो खर्चा देना निश्चित है, तो उस निश्चित खर्चा के लिए हम टैक्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसको प्रोविजन बोलते हैं। तो हम प्रोविजन मान लिया कि मेरा इतना खर्चा हुआ है, बट मान लियो ना, अभी तो हुआ नहीं है ना, इसलिए वो आपका नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, उसको जोड़ते हैं। हो गया। अब क्या है, अब आपको अकाउंट किसके बनाने हैं? इसके बाद है एडजस्टमेंट है। ओपनिंग स्टॉक वाला तो कर चुके हैं। इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर आर इशूड एट 10% प्रीमियम एंड 5% डिस्काउंट, यही बोला है ना? ठीक है। इक्विटी शेयर ओपनिंग में कितना है? पहले लिखेंगे बाई बैल बीडी 2.5 लाख बोले ना? 2,50,000। 2 बैल सीडी 2,70,000। इक्विटी शेयर क्या हुआ है? प्रीमियम में इशू हुआ है। यहां पर प्रीमियम वगैरह नहीं करना है। प्रीमियम के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम है ना अलग से, यहां पे नहीं करना है। प्रीमियम वगैरह यहां पे नहीं करना है। यहां पे हो गया कितना से बढ़ा, तो यहां पे 2 बैंक, सॉरी बाई साइड में हो रहा है ना, यहां पे बाई बैंक 20,000, ये 270 हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल का हटा दीजिए, ये 20,000 रुपया। और तुरंत आप देखिए डिवेंचर का, डिवेंचर है ना 9% डिवेंचर, यही तो। ओपनिंग कितना है? बताओ तनिषा, ओपनिंग कितना है? 1,20,000 है। क्लोजिंग कितना है? 2 लाख, पूरा 2 लाख है। हाँ हो गया। ये प्रेफरेंस, ये डिवेंचर कितना से बढ़ा? 80,000 से, लेकिन वो डिस्काउंट में बढ़ा। क्या लिखा है? कितना का डिस्काउंट है? 5%। तो यहां पे बैंक में कितना आएगा? 80,000 का 95%, क्योंकि 5% डिस्काउंट है। 80,000 का 95% क्योंकि 5% डिस्काउंट है ना? तो कितना आया? 70। बाकी का 5% जो होगा ना, वो चला जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। कितना है? क्योंकि जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होता है ना, वो हमारा फिक्सिशियस एसेट्स होता है। क्या होता है ये? फिक्सिशियस एसेट्स। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 4 है, 4,000 ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है ना, ये क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है। हाँ ठीक है। यहाँ 1,20,000 है, यहाँ पे 2 लाख है। कितना से बढ़ा? 80 का 5% कितना होता है? 5% होता है ना 4,000। ठीक है। और बाकी का 95% आपको मिला, वो हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक में। क्लियर है? इसके बाद आप यहां पर डिस्काउंट ऑन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है तो उसका अकाउंट बना लेंगे। 2 बैल वीडी लिखेंगे क्योंकि एसेट्स है, फिक्सिशियस एसेट्स है। कितना है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर? क्लोजिंग में कितना है? बाई बैलेंस सीडी 17,000। अब यहां पर जो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर था ना, वो जो 4,000 का, वो यहां पर आ जाएगा डिवेंचर। आ गया?
कितना का डिवेंचर था? 4,000 का। तो टोटल करके कितना आया? यहाँ पे 20,000 हुआ, यहाँ पर भी 20,000 हुआ, इसमें से 17 माइनस करने पे कितना बचा? ये पीएल है, ये पीएल में गया। मतलब नॉर्मली हम पीएल में अगर हम भेज देते वैसे ना 16 से 17 माइनस करके 1000, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर था। समझ गए बात को? यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर था। ये पूरा अकाउंट को ठीक से समझ जाइए। ये जितने हैं यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एक तरह का फिक्सिशियस एसेट्स होता है। ओपनिंग है, क्लोजिंग है, और यहां पर डिस्काउंट हम लोग डिस्काउंट में इशू किए थे डिवेंचर को। तो किसी भी डिवेंचर को, किसी भी डिवेंचर वगैरह को अगर हम डिस्काउंट में इशू करेंगे तो वो हमारा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो यहां पर हमारा 4,000 हुआ, इसी 4,000 को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। अब आपको कैलकुलेशन करना है एग्जैक्टली पीएल में कितना गया। क्लियर है? ठीक है। तो ये 3,000 रुपया आपका पीएल में आया। आप एडजस्टेड पीएल बनाए थे, उसमें आप सबसे पहले 3,000 रुपया लिख दो एडजस्टेड पीएल में, टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 3,000। इसके बाद आप सिक्योरिटी प्रीमियम जो इशू किए थे वो किस पे किए थे? ये शेयर कैपिटल जो इशू किए थे वो किस पे किए थे? 10% प्रीमियम में किए थे ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है ऊपर। बाई बीडी कितना था? वही और टू बैलेंस सीडी कितना था? 12,000 था ना। और नया इशू करके कितना आया? 20,000 नहीं, 2,000 होगा। तुम लोग तो बोले इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इशू हुआ था, यही कैलकुलेशन में था ना। तो 20,000 का 10% तो 2,000 होगा ना। समझ गए ना? तो यहां पर आपका शेयर प्रीमियम फिर भी देख लो आप, यहां कितना है और यहां कितना है। अभी भी आपका शेयर प्रीमियम क्या हो रहा है? घट रहा है। एक्चुअली ये पहले का सम है, लेकिन हम लोग को पता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो करते हैं ना, उसका जो प्रीमियम और रिडम्पशन होता है। देखो यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे कर रहा है? प्रेफरेंस शेयर 20,000 हम लोग का आया था बाई बैंक, उसी का 10%। बोल रहा है ना? हाँ बोलो बोलो। वहां से जब इक्विटी शेयर में निकालते थे, हाँ बाई बैंक में 20,000 आप दिए, बट यहाँ 2,000। तो भाई आपको तो टोटल मिला है ना 22,000। आप जब इशू किए हो इक्विटी शेयर तो प्रीमियम में किए हो, तो आप बैंक में पूरा 22,000 लिखे हो। बाई बैंक 20,000 वो हम इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखे, यहां पर भी बाई बैंक लिखे हैं। तो बैंक में आया 22,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 होगा, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग होता है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग होता है। क्या क्लोज? ओके, टू सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या होता है? अलग होता है, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग से हिसाब करेंगे। क्लियर है? हाँ। तो 5,000 का आपका यहाँ पे राइट अप हुआ है ना। एक बार रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का भी एडजस्टमेंट कर ही लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर शुरू में कितना था? प्रेफरेंस शेयर शुरू में कितना था? बाद में कितना था? कितना से कम हुआ? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना रिडीम्ड हुआ है? 50,000। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना था? 5,000। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना था? समझ आया? किसी को भी हम रिडेम्पशन करते थे तो यही लिखते थे ना। अब हम पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। कितना पेमेंट करेंगे? 55,000 किए।
हाँ, प्रीफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक कर दिए। अब यहां पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो था वो कितना था? इस 5,000 को हम लोग राइट अप करते हैं। इस क्वेश्चन में राइट अप सिक्योरिटी प्रीमियम से ही करना होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? 5,000 5,000। ये प्रीमियम और रिडम्पशन जो है, और लास्ट में हम लोग सीआरआर में ट्रांसफर करते थे। यही स्टेप्स होता था रिडम्पशन और प्रीफरेंस शेयर का। हालांकि आप लोग 6th सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में रिडम्पशन और प्रीफरेंस शेयर कर चुके हो, तो ऐसा एक छोटा मोटा टेस्ट हो सकता है आपके साथ। ठीक है, दया का उम्मीद करना गलत है, इसलिए खुद को तैयार करके लेके जाओ। दया नहीं आएगी अब कभी भी। अरे हम क्योंकि शास भी कभी बहुत ही गलत है। हो गया ये सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम और रिडम्पशन हो गया। इसके बाद है सीआरआर में ट्रांसफर। सीआरआर में कहां से ट्रांसफर करते थे? क्या बात है, जनरल रिजर्व देखिए कुछ अमाउंट से घटा है। कितना से घटा है? तो जनरल रिजर्व का पैसा यूज हुआ है इसके लिए कितना? और पीएल भी कुछ अमाउंट से घटा होगा, क्योंकि जनरल रिजर्व जब खत्म है तो अरे वो नहीं, जनरल रिजर्व जब पूरा खत्म है तो इसका मतलब बाकी पैसा हम पीएल से लिए हैं। समझे गए? सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग को डब्बा का यूज करना होता था। तो यहां पर जनरल रिजर्व का पैसा खत्म हो गया तो बाकी कितना बचा? 10,000 हुआ। समझ आया बात? ये जर्नल कुछ लिखा इसको समझाने के लिए। नहीं लिखोगे नहीं तो समझोगे कैसे? हम भी नहीं समझ पा रहे थे अब तक। तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, यहां पर जो लास्ट लाइन वाला जो एडजस्टमेंट है हो गया। चलो रुक जाओ, खाली 5 मिनट रुको। रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है। यहां पर आप देखोगे कितना प्रीफरेंस शेयर रिडीम्ड हो रहा है। शुरू में प्रीफरेंस शेयर कितना था? जो पूछ रहे हो वो बताओगे आप क्वेश्चन से, हम आपको समझा दे रहे हैं। शुरू में प्रीफरेंस शेयर कितना है? 1 लाख। बाद में इसका मतलब 50,000 नहीं है। 50,000 को आपने वापस किया। 50,000 को जब वापस करोगे तो आप क्या लिखोगे? उनको ड्यू करोगे। ये ड्यू एंट्री मान लीजिए मैंने दिया, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, और उनको 10% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो 5,000 आपका हो गया। और प्रीफरेंस शेयर होल्डर को देना है कितना? 55,000। नेक्स्ट एंट्री में हम पेमेंट कर रहे हैं। प्रीफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 55,000, ये बैंक एप्लीकेशन में चला जाएगा, याद रहेगा तो, क्योंकि पेमेंट कर रहे हो। इसके बाद आप ये जो प्रीमियम दे रहे हो ना, प्रीमियम, ये प्रीमियम को राइट अप करना होता है। आप यहाँ राइट अप नहीं करोगे तो आपको पीएल में भेजना होगा, कहीं ना कहीं से तो कुछ करना होगा। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो रहा है? फिर बाद में बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हो? अरे तुमसे बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? जब बोलोगे ऐसे समझ में नहीं आया फिर दूसरे जगह देखोगे। यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 से कम हो रहा है। तो ये जो कम होने का वजह है ना सिक्योरिटी प्रीमियम, वो प्रीमियम और रिडम्पशन राइट अप हुआ तभी हो रहा है। ये क्वेश्चन में ही बनावटी है, क्योंकि ये चीज जो है ना अमेंडमेंट हो चुका है। लेकिन अब सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रीमियम एडजस्ट हुआ है। हम लोग ऊपर जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट बनाए थे नहीं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे 5,000 कम हो रहा था तो ये इसीलिए हो रहा था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपका टैली हो जाएगा। टैली हो गया। अब यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया। जनरल रिजर्व आपका टोटल देखोगे शुरू में था कितना? देखो कितना था, बाद में कितना है? इसका मतलब 20,000 उतर गया, खत्म हो गया। अगर 20,000 खत्म हो गया तो किस रीजन से खत्म होगा? या तो आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम्ड किए होगे, या तो आप बोनस शेयर दिए होगे, यही क्वेश्चन में रहता है। अब आप यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर दिए हो तो 20,000 आप इसका यूज कर लिए। संग ही संग देखो वहां पे लाइबिलिटी में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है कि नहीं है? 30,000 है ना। इसमें से 20,000 तो आपका जनरल रिजर्व सह लिया, बाकी कौन सहेगा? पीएल। तो ये वाला बैलेंस पीएल में चला जाएगा। इसका काम है, ये जर्नल बनाओगे ना तो आपका बहुत सारा चीज सोल्यूशन होगा। अभी देखोगे सारा चीज खत्म हो गया।
अब देखिए हम कैसे स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं। ये देखो यहां पर हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाए थे ना, अभी हम लोग लास्ट पीएफटी तक का कर लिए थे, ठीक है ना, पीएफटी तक का सारा अकाउंट कर लिए थे। अब इसमें नॉन पीएल आइटम जो है, जो पीएल में आने वाला आइटम है, वो हम पहले कर लेते हैं। जैसे आप बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम में पीएल था, देखो देखो अकाउंट देखो, नहीं था, नहीं था ना। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में पीएल था, कितना था, तो यहां पर हम लिख चुके हैं। उसके बाद मैं जहां बोल रहा हूं वहां देखो पीएल है क्या, ठीक है ना। आप जब जर्नल कर रहे थे तो वहां पर पीएल अकाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए 10,000 का था, तो वहां पर आप यहां पे लिखो टू सीआरआर, कितना ट्रांसफर हुआ था, 10,000। अब बस यही दो जगह पीएल है ना, अब चेक कर लो कहीं पीएल नहीं है। अब आप देखोगे फंड फ्लो स्टेटमेंट जब बना रहे थे, फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर किए ना, एप्लीकेशन में लिख दो रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, कितना का था, 55,000 का प्रीफरेंस शेयर था। अभी आप यहां पर इशू किए थे ना शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 22,000। यहां पे बैंक नहीं देखता, बैंक भेदभाव नहीं करता, पैसा कहीं से भी आया लिखना है, बैंक भेदभाव नहीं करता, फिर प्रीमियम से आया कि शेयर कैपिटल इशू करके आया, उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरा 22,000। डिवेंचर इशू, हाँ बोलो, समझ गए। एक्चुअली पीएल अकाउंट का बैलेंस हम कहीं यूज नहीं करते हैं, पीएल अकाउंट खुद ही बनाते हैं। पीएल अकाउंट का बैलेंस कहीं ट्रांसफर नहीं होता, पीएल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। ये जो एडजस्टेड पीएल है आपका, ये दिख रहा है एडजस्टेड पीएल, तो ये बैलेंस हम लोग लिखे यहाँ पे 30 और 38, इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है, इसमें ये सब कुछ एडजस्टमेंट करना बाकी है, इसीलिए इसको एडजस्टेड पीएल कहते हैं। इसका फाइनल फिगर हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता है, जो जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। क्लियर है, तो इसके डिफरेंस से आपको कोई मतलब नहीं है। बस सीआरआर में था 30,000, 20,000 हम जनरल रिजर्व से ले लिया, तो बाकी 10,000 हमारा कहां से जाएगा, पीएल से जाएगा, ये मान लेना है। ये खत्म हो गया। चलिए अब यहां पर रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर 55,000 हो गया। यहां पर डिवेंचर को इशू किए थे ना, कितना आया था, बैंक में जितना आया था वही बोलना है, डिवेंचर 76,000। क्लियर है। अब हम बोलो, सब कुछ लिख दिया। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, चलो अभी तो ये खत्म हुआ। तो डिविडेंड के बारे में अभी हमको करना था। डिविडेंड पहले लास्ट ईयर का कितना था, लास्ट ईयर का बोलना, अच्छा 25,000 है डिविडेंड लास्ट ईयर का। इसमें अनक्लेम कितना था, तो डिविडेंड हम कितना पेड करेंगे, 25,000 में से माइनस क्या करेंगे, तो कितना बचेगा, ये 22,000 हम पेड किए हैं। और अच्छा एक बार फिर से, प्रपोज डिविडेंड एंड पीएफटी, देखिए प्रपोज डिविडेंड को तो आप छोड़ दीजिए, वो नहीं रहेगा ऊपर बैलेंस शीट में, ठीक है, वो हमेशा फुट नोट पे रहेगा। उसमें क्या करना है, करंट ईयर का देखते ही काट देना है। प्रपोज डिविडेंड आपके एग्जाम में फुट नोट पे रहेगा, मतलब बैलेंस शीट के नीचे, ऊपर नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, काट देना है करंट ईयर वाला, प्रीवियस वाला ही पीएल में लिखना है और प्रीवियस वाला ही एप्लीकेशन में लिखना है। मेड वाला काट दिए तो तुम, हाँ वही लिखा रहेगा। अभी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में, एक मिनट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में एक पोयम याद है, सब बोलोगे। अगर नीचे एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो लास्ट ईयर का, करंट ईयर का, लास्ट ईयर का पेड, करंट ईयर का मेड, ठीक है, याद रहेगा तो ये पोयम। हाँ, लास्ट ईयर का पेड, करंट ईयर का मेड। प्रपोज डिविडेंड में नीचे जो फुट नोट दिया रहेगा, करंट ईयर का काट देना पेन से। अब हो गया। अच्छा पहले इसको खत्म होने दो, उसके बाद आपस में बात कर लेंगे। देखिए अब ये हो गया प्रॉफिट। अब यहां पर एक चीज और था, वो था यहां पर अंडर वैल्यूएशन ऑफ
इधर देखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्या, स्टॉक का वैल्यूएशन कितना कम था, 6,000। ये 6,000 हम लोग यहां लिखेंगे। अब आप अगर पीएल में सब कुछ लिख लिए हो तो इसको क्लोज करोगे। जनरल रिजर्व अभी भी चाहिए क्या तुमको? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड को इग्नोर करते हैं, और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड को इग्नोर करते हैं, डिवेंचर के इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं फंड फ्लो में, ठीक है? हाँ, सब जगह। क्या बोले? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड के बारे में बोला है कोई क्वेश्चन में? वो कोई बुक में बोला होगा, उसी को वो डिस्कस कर रही है, ओके? नहीं करना है। और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये हम लोग फंड फ्लो में नहीं करते, याद रखेंगे। लेकिन कैश फ्लो में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर करते हैं। क्वेश्चन में बोला नहीं है तो हम क्यों माथापच्ची करें उसमें? ये 6,000 जो वर्किंग कैपिटल में 6,000 था ना, देखो 54,000 बाई 90 इंटू 10 किए थे। ये सबको क्लोज करो। ये सबको क्लोज करके बोलो कितना आया फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जल्दी से। 1,55,000 फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया, 1,55,000 आया। अब इसको 1,55,000 को फंड फ्रॉम ऑपरेशन को यहां पे लिख दीजिए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। वाह, जय श्री राम। 1,55,000 आया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और यहां पर एक चीज और लिखना, चेंज इंक्रीज हुआ था क्या वर्किंग कैपिटल में? तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब इसके अलावा अगर आप बाकी सब कुछ आप लिख दिए हो तो ये मैच हो जाएगा। ये कितना था? 30,000। बाकी सब कुछ लिख दिए हो, कह देंगे मतलब कुछ और छोड़े हो नहीं हो ना, इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी। देख लो एक बार, हो गया सर। दोनों तरफ। अरे वाह, 280। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपका मैच कर गया। अब बोलिए, ये 2 दिन में हम लोग जो फंड फ्लो स्टेटमेंट खत्म किए हैं, रुक जाओ लिख लेना, 2 दिन में जो फंड फ्लो स्टेटमेंट खत्म किए हैं, रेशियो खत्म किए हैं, ठीक है, और पहले का होल्डिंग कंपनी खत्म किए हैं। कॉन्फिडेंट आया कि नहीं पेपर में? अभी तक आया ना? तो ये है आपका 3-3 2-2 क्वेश्चन, आप खाली प्रैक्टिस करते रहिए। याद रखिए, यहां पर मैं फिर भी अभी भी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, 2018 का पेपर, 2000 का पेपर और 2022 का पेपर फंड फ्लो स्टेटमेंट छप रहा है आपके बुक। 2018, 2022 और 2000 जो मैंने लास्ट डे कराया था 2000, हाँ सर। वो, ठीक है।